नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, मेरे दादाजी थे, उनकी तंत्र में गहरी रुचि थी। उनके एक मित्र थे रंगलाल जी चतुर्वेदी, तो उनसे कंसल्टेंट वो करते थे, बहुत बार उनसे बातें करते थे। तंत्र से संबंधित उनके पास अच्छी बातें होती थी। 500 साल पुरानी किताबों का संकलन करके वो उनको पढ़ते थे, तांत्रिक क्रियाओं में रुचि लेते थे। मतलब ऐसे रामायण जो है वो उनका प्रधान ग्रंथ था। रामायण को पढ़ना उनकी रुचि थी, हैबिट थी, आदत थी और आत्मा का स्वभाव था। दादाजी रंगलाल जी से बातें करते थे, तो मैं बहुत छोटा सा था उस समय की एक बात, और मुझे अभी तक याद है। आज वो बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो बात थी पितरों से संबंधित, कि यदि पितृ जो होते हैं उनको प्रसन्न करना है, और इतना प्रसन्न करना है, और इतना प्रसन्न करके इतना कुछ लेना है कि जिंदगी आप बड़े ऐश्वर्य से जियो, ढंग से जियो, आनंद से जियो, प्रेम से जियो, और आपकी जिंदगी में सब कुछ हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं हो, तो दो उपाय शमशान में वो करने पड़ते हैं। शमशान में यदि आप दो उपाय कर लेते हैं, जो आज मैं बताऊंगा वो उपाय, यदि आप शमशान में दो उपाय कर लेते हैं, तो आपका जो आगे का जीवन है वो शहंशाहों जैसा होगा। अब ये जो मैं शहंशाहों जैसी बात करता हूं, इसमें पहली बात यह है कि यदि मैं कहता हूं कि शहंशाहों जैसा होगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भारत के पीएम बन जाओगे और नरेंद्र मोदी जी अब अपने घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि आपका जीवन पूर्णतया सुखी हो जाएगा, आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, आपके जीवन में संकट, दुख, चिंता, परेशानी, अवसाद, टेंशन सब कुछ खत्म हो जाएगा, और लक्ष्मी, विनम्रता, प्रेम, धैर्य, आनंद ये सब बढ़ जाएंगे। आपको अपने जीवन से शिकायत नहीं रहेगी, आपको अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, और जिसके जीवन में आनंद है वो शहंशाहों से भी ऊंचा है। बात को समझना, इतनी सी बात है। आगे मैं बता रहा हूं कि उन्होंने क्या बताया, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपने वैसा कर लिया। पहली बात तो ये है कि आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, भारतीय ग्रंथों में ऐसा कहा है कि यदि परमात्मा की दुनिया में आप विश्वास लेकर के जाते हो तो फल लेकर आते हो, और अविश्वास लेके जाते हो तो कुफल लेके आते हो। तो ये दुनिया में जो जितने मैं बातें बता रहा हूं वो सब मेरी नहीं है, वो बातें जो है वो भारत के सनातन ऋषियों से आपके पास आई है, बड़ी खोज है उनकी। तो ये सब चीजें मामूली नहीं है, इन पर सहसा विश्वास करना नहीं होता है, लेकिन जो आदमी सहसा विश्वास कर लेता है लाभ उसी को होता है। जो विश्वास करता है वही इसमें लाभ उठा पाता है। आप भी विश्वास कीजिए, क्योंकि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, आपका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मेरा चैनल चले नहीं चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखते ही चैनल पर जो वीडियो आते हैं बस ठीक है। परोपकार के हित में ये उपाय मैं बता रहा हूं, और आपको भी परोपकार करना चाहिए। अगर आपके मन में परोपकार की भावना हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर पसंद आए तो शेयर करें, नहीं पसंद आए तो मत करें, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि शुभ चीज को जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगी, अशुभ चीज को जितना ढकोगे उतना दब जाएगी। तो अगर आपको शुभ चीज इसमें लगे तो आपको बांटना चाहिए, अत्यधिक इसको शेयर करना चाहिए, शेयर करके जन जन तक इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। बात ये वो बात कर रहे थे, मैंने सुना, बचपन की बात है, और आज मैं आपके साथ शेयर करूं। वो बात ये थी कि रंगलाल जी ने दादाजी को एक बात बताई थी कि देखो, अगर आप चाहते हो अपने जीवन में शहंशाहों की तरह जीना, राजाओं की तरह जीना, मौज से जीना, आनंद से जीना, तो जब पितृपक्ष आए तो उस पितृपक्ष में शमशान में दो काम कर लेना। दो काम करने के बाद में आपकी जिंदगी निहाल हो जाएगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। वो दो काम कौन से हैं? उनमें से पहला काम है कि आपको शमशान में, जब वो लोग अर्थी ले जाते हैं, कोई मर जाता है तो उसकी अर्थी शमशान में ले जाते हैं, उसकी अर्थी ले जाते हैं, तो बाकी लोग जो क्या करते हैं, वो जो मरा है वो तो आराम से चिता पर सो जाएगा, उसकी सीट तो रिजर्व है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो खड़े रहेंगे, बैठेंगे कहाँ? बैठेंगे नहीं, वो तो खड़े रहेंगे। अगर कोई बैठने की व्यवस्था शमशान में नहीं है तो आजकल तो शमशान वैसे लग्जरी होटल से बढ़िया होते हैं, फर्स्ट क्लास होते हैं। उस समय जब वो बात कर रहे थे उस समय शमशान में व्यवस्थाएं कम हुआ करती थी। आज भी कुछ शमशान ऐसे हैं जिनमें व्यवस्थाएं कम है, और जो जलाने जाते हैं वो बस यूं ही बैठ जाते हैं घुटनों के बल कहीं, और झाड़ झंकाड़ उगे हुए होते हैं शमशान में, और इस तरह से रहते हैं। उन्होंने बताया कि शमशान में
जो लोग अर्थी के साथ जाते हैं उसको चिता जलाने के लिए, उन लोगों के बैठने की व्यवस्था आप यदि कर देते हैं, या शमशान में कोई चबूतरा बनाते हैं पक्षियों के दाना चुगने के लिए, दो बातें होंगी, दोनों में से कोई एक करो, आपको चलेगा, दोनों करो तो सबसे बढ़िया है। या तो चबूतरा बनाओ या बेंच बनाओ, दोनों में से एक चीज आपको पितृपक्ष में बनानी चाहिए। ये बना दिया, ये तो पुण्य फल है, कोई भी शुभ काम करेगा उसका पुण्य फल तो होगा ही, ये तो प्रकृति का देन है, प्रकृति की देन है भाई, प्रकृति की देन है तो शुभ फल तो मिलेगा। लेकिन शुभ फल में अति विशेष शुभ फल कैसे मिले? तो उन्होंने कहा कि बेंच, हम बेंच कहते हैं, वो कुर्सी अपने हिसाब से वो कहते थे आसन बैठने के लिए, उन कुछ ऐसी व्यवस्था उसमें बना दे शमशान में। बेंच बनाओ या चबूतरा बनाओ, बेंच या चबूतरे के पश्चिम और दक्षिण कोने में बताया कि बेंच या चबूतरे के पश्चिम दक्षिण कॉर्नर में, जो पश्चिम दक्षिण कॉर्नर बनेगा, चाहे बेंच बनाओ तो उसके भी 4 पाए होंगे, तो चौथा पाया जो है वो पश्चिम दक्षिण कॉर्नर में होगा आपका, एक दिशा में ना। पश्चिम दक्षिण कॉर्नर में आपको बेंच के नीचे 40 ग्राम शीशा, जो शीशा धातु आती है ना, हार्डवेयर की दुकान पर मिलता है, वो शीशा लेके आना है। और वो शीशा 40 ग्राम शीशा पहले आपको उस दक्षिण पश्चिम कॉर्नर के, यानी नेतृत्व दिशा के कॉर्नर के नीचे आपको शीशा गाड़ देना है। उसके बाद ऊपर बेंच बनवानी है या चबूतरा बनवाना है। अब उसकी जो ढाल है, चबूतरा हो या बेंच, एक बाल भर की डाल, बाल भर की डाल का अर्थ है कि उस पर जरा सा पानी डालोगे ना तो वो आपका पानी नेतृत्व दिशा से ईशान दिशा की तरफ जाना चाहिए। उसकी ढाल है वो उत्तर और पूर्व के कॉर्नर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि उत्तर और पूर्व के कॉर्नर की तरफ ढाल होनी चाहिए, और दक्षिण और पश्चिम कॉर्नर हल्का सा, चाहे बाल भरी ऊंचा करो, ऊंचा होना चाहिए। बस इस तरह का काम कर लो। एक काम और उन्होंने बताया, क्या बताया कि शमशान में जब पितृपक्ष आए तो आप पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधे लगाना भी अच्छी बात है, बहुत शुभ बात है, लेकिन इन पेड़ पौधों से आपको अति फलों की प्राप्ति कैसे होगी, अत्यधिक फलों की प्राप्ति कैसे होगी, अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि देखो, आपको एक चीज तैयार करनी पड़ेगी अपने घर में। क्या चीज तैयार करनी पड़ेगी? एक तो गाय के असली, मतलब गाय के असली क्या होता है, गाय के कंडे होते हैं, गाय का जो गोबर होता है उसके कंडे बनते हैं। वो कंडे ला करके आपको गैस पर पूरी तरह से लाल कर लो। लाल करके कोई धूपेड़ा हो आपके पास, धूप करने का, या कोई भी बर्तन हो उसमें जिसमें आप धूप करते हो, या नहीं भी करते हो तो किसी भी बर्तन में ले लो, चलेगा भाई। उसमें आपको शुद्ध घी हवन करना है। नारियल की चिटकियां, नारियल के जो टुकड़े होते हैं ना, उसको चिटकियां बोलते हैं हमारे भाषा में, आप क्या बोलते हैं पता नहीं। तो वो नारियल की जो चिटकियां होती है, वो चिटकियां आप उसमें डालें, जलती हुई आग में, जलती हुई आग में चिटकियां डालें। उसमें 1 मुट्ठी डाले काले तिल, बिल्कुल साफ सुथरे किए हुए, कचरा सचरा नहीं होना चाहिए। काले तिल डाले, और 1 मुट्ठी डाले जौ, और 1 मुट्ठी डाले चावल। तीनों चीजों को आपको इसमें डालना है, जलती हुई भविष्य में डालना है। 1 मुट्ठी का जरूरी नहीं, 1 मुट्ठी सीधा उठा के डाल दो, 1 मुट्ठी बस क्वांटिटी होनी चाहिए। आप 3 बार में डालो, 4 बार में डालो, धीरे धीरे डालो, कोई बात नहीं, वो पूरे जल जाने चाहिए। वो जल करके अब खाली अंगारा रह जाए, तब उस वक्त क्या करना है, उस पर प्रचुर मात्रा में लोबान का चूर्ण, लोबान का जो आता है ना धूप, कड़क आता है लोबान का धूप, से धूप बत्ती वाला धूप नहीं लाना, दो लोबान ओरिजिनल लाना है। ओरिजिनल लोबान के टुकड़े करके थोड़े से एकदम चूर्ण टाइप करके उस पर बिखेरते जाइए और हवा देते जाइए, बिखेरते जाइए, हवा देते जाइए, और प्रचुर मात्रा में घर में फुल उसमें लोबान कर लीजिए। फुल लोबान करने के बाद में अब उसको उठा करके कहीं शांत जगह रख दीजिए, जहाँ कोई बच्चे वगैरह उसमें हाथ नहीं डालें और डिस्टर्ब न हो। वो जो राख है ठंडी होने के बाद आप कोई थैली, पॉलिथीन में या किसी में भी, कहीं जो भी आपकी व्यवस्था हो उसमें ले लीजिए, लेकर के अपने साथ जाइए शमशान में। अब जहां आप पेड़ पौधे उगाते हैं तो खड्डा तो खोदना ही पड़ेगा, पेड़ पौधे उगाते तो उन खड्डों में आप थोड़ी थोड़ी वो राख डाल दीजिए। एक बार आपने उन खड्डों में राख डाल करके शमशान में पेड़ पौधे उगाना शुरू कर दिया, उग गए, तो आपकी जिंदगी निहाल हो जाएगी। हर तरीके से आपको लाभ मिलेगा और प्रचुर मात्रा में शांति, समृद्धि, सौहार्द, यश, नाम, कीर्ति सब कुछ मिलेगा। अब आप चाहते हैं कि आपको इससे ज्यादा फायदा हो, और भी ज्यादा फायदा हो, आपका फायदा कभी मिटे ही नहीं, तो आपको 42 दिन लगातार जाकर के उन पेड़ों की सेवा करनी पड़ेगी। थोड़ा सा कच्चा दूध ले जाना पड़ेगा, गाय का कच्चा दूध है, भैंस का नहीं।
थोड़ा सा कच्चा दूध ले जाना पड़ेगा, पानी ले जाना पड़ेगा। थोड़ा सा कच्चा दूध में पानी मिला करके उन पेड़ पौधों में आपको सिंचाई करनी पड़ेगी इस कच्चे दूध से, और फिर उसमें आप पानी डाल के उसकी देखभाल करो, रख रखाव करो, कुछ भी करो। 42 दिन तक आपको ऐसी सेवा करनी पड़ेगी। यदि ये आपने कर लिया तो आप आश्चर्य करोगे कि YouTube पर कोई बंदा मिला था जिसने बताया, बताने के बाद में हमने किया और इतना लाभ हमको हुआ भाई, आदमी तो जोरदार था। अगर वीडियो पसंद आए तो वही कहूंगा कि शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और पहली बार आप इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कर दो ताकि हमारी जानकारी भरे वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण मित्रों।